बर्तन ही आवाज मार के लेके कंधे पे गिर कर जाते थे। हाँ, माँ बाप को पीट दे, लड़की को उठा के ले गए। देश में कहीं भी दंगा होता है तो यहाँ के हिंदू घर छोड़कर भाग जाते हैं। दुखी करने के बाद में उसे भागना सोचेंगे, बस किसी तरह भाग जाए यहाँ से। शुरू से ही मुस्लिम आबादी यहाँ पर ज्यादा है, तो शुरू से ही यहाँ पर एक डर बना रहता है। अब के सरकार योगी की मोदी की आती है ना, तो ये मुसलमान वहीं बढ़ जाएंगे, ये भी गारंटी है। हाँ, 14 से पहले यहाँ पर दिन में ही मर्डर हो जाते थे। दो भाई के मर्डर हुए दिन में ही यहाँ पर। ना कुछ नहीं रहे, मरना तो एक ही दिन है, बार बार थोड़ा मरना बाबूजी हमें। मैं एक ही दिन मरना है तो मरेंगे बस, मुकाबला करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उसका दुख मुझे आज तक इतना है कि बस आंखों से आंसू आते हैं इस बात में सोच के। कोई मुसलमान हमारे साथ टक्कर मारे, वो हमारे साथ डर के चलता है, समझ गए मेरे? अब डर के चलता है, पहले वो टक्कर मार के पहले टक्कर नहीं, पहले पकड़ कर थप्पड़ मार देता था। रंगदारी से यहाँ सभी दुकानदार से मांगते हैं, लेकिन कोई बताता नहीं किसी को, चुपचाप आराम से आगे दे देते हैं। हम सोचते हैं अगर सपा सरकार आ गई दोबारा, फिर हिंदू की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि यहाँ से जितने हिंदू है ना, यहाँ से कोई नहीं बचेगा, पूरा किराना खाली हो जाएगा। पहले क्या था? पहले तो दिन में लूट लाटने थे, मारने थे। सपा सरकार में उल्टा शिकायत करता है, बंद रहता था। हाँ बिल्कुल, हिंदू भी बंद रहता था, मुसलमान नहीं बंद रहता था। मुसलमान को तो गैल छुड़ा ले जाते थे उनके आदमी। अगर सपा सरकार आ गई तो हिंदुओं को यहाँ से भागना पड़ेगा, 100% भागना पड़ेगा पूरा। इस सरकार में हम राजी हैं, खुले हैं, सरकार इसकी बनाएंगे। अब हमारा टाइम चल रहा है, उनका टाइम तो खत्म है। हाँ, कब तक रहेगा आपका टाइम ऐसे? जब तक योगी या मोदी की सरकार रहेगी। हिंदुओं को बगलाना, यानी कि एक तरह से इस्लाम धर्म की तरफ लाना, उनका यही काम था यहाँ पर। क्या उन्होंने इस तरह के कुछ हिंदुओं को अपने जाल में फंसाया? काफी को लेके काफी कुछ लग गए थे, लेकिन हट गए फिर बाद में। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम मौजूद हैं कैराना शहर के अंदर। ये कैराना वही कैराना है जहां आज से करीब 5 वर्ष पूर्व, यानी कि वर्ष 2016 में पलायन का मुद्दा पूरे देश भर में उठा था और वो आवाज उठी थी, वो हिंदू प्रताड़ित होकर के जो यहाँ से पलायन करके दूर दराज गए थे। लेकिन उसके बाद में सरकार बदली, माहौल बदला, नहीं बदला, क्या हुआ? इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। आखिर कितनी समस्याएं सुलझी, क्या समस्या जस के तस रही, हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, क्यों कि यहाँ मुस्लिम बाहुल्य आबादी है। 2016 में ऐसी क्या समस्या आई कि जब यहाँ से हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हुआ? यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक डर बना रहता है। देश में कहीं भी दंगा होता है तो यहाँ के हिंदू घर छोड़कर भाग जाते हैं। मतलब इतना डर रहता है कि रात को कहीं कुछ हो जाए, बच्चे कहाँ से सब बाहर भेज देते थे पहले। लेकिन जब से योगी जी सरकार आई तब से सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं बहुत यहाँ पर। लेकिन 2016 में जब ये घटना मुद्दा उठा, लेकिन कहते हैं कि लंबे समय से समस्या चली आ रही थी। हाँ, लंबे समय, ये शुरू से ही यहाँ पर ऐसा है। बहुत शुरू से ही मुस्लिम आबादी यहाँ पर ज्यादा है, तो शुरू से ही यहाँ पर एक डर बना रहता है। क्या अभी भी डर है? माहौल तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। 14 से पहले यहाँ पर दिन में ही मर्डर हो जाते थे। दो भाई के मर्डर हुए दिन में ही यहाँ पर। सरिया व्यापारी थे, उनके 2 मर्डर हुए, दोनों भाई के एक साथ। वो घटना, उसका दुख मुझे आज तक इतना है कि बस आंखों से आंसू आते हैं इस बात में सोच के कि दिन दहाड़े जो किसी की हत्या कर दी जाती है, 2 भाइयों की, सगे भाइयों की। आज भी रोने को दिल करता है। मैं सबसे ज्यादा दुख है मुझे इस चीज का कि यहाँ पर कोई मुस्लिम आता है और हिंदू को मार के चले जाता है बहुत पहले। लेकिन अब तो माहौल बिल्कुल ठीक है, कोई डर नहीं है, बिल्कुल अब तो बिल्कुल सही है बिल्कुल। तो उनसे आपका ऐसा लगाव क्यों था? कभी उनके साथ में आपके अच्छे संबंध रहे क्या? नहीं, संबंध मुझे बस अपने शहर से थे, अपने हिंदू भाई थे, संबंध कुछ नहीं थे, बस व्यापारी थे। मैं यहाँ से। उनका दोष क्या था? दोस्त कुछ नहीं था, बस उनका कारोबार अच्छा चला था। रंगदारी मांगते हैं यहाँ से जितने दुकानदार हैं, रंगदारी से यहाँ से सभी दुकानदार से मांगते हैं, लेकिन कोई बताता नहीं किसी को, चुपचाप आराम से आगे दे देते हैं। तो हत्या उनकी क्यों की गई? उन्होंने विरोध किया था क्या रंगदारी का? नहीं, रंगदारी का विरोध नहीं किया था। हाँ, उन्हें रंगदारी दी नहीं थी, उनसे रंगदारी मांग रहे थे तो उन्होंने रंगदारी दी नहीं उन्होंने, तो इससे उनकी हत्या कर दी गई। फिर एक परचून व्यापारी था, एक उसकी हत्या करी थी। पहले परचून व्यापारी की हत्या करी थी, फिर सरिया व्यापारी की हत्या करी थी। दिन दहाड़े मार दिया? दिन दहाड़े, लगभग 1:30 बजे के आसपास दिन में। उसके बाद जो यहाँ पर रहने वाला हिंदू था, क्योंकि अल्पसंख्यक है, कम संख्या में यहाँ पे हिंदू रहता है, उनके मन में क्या क्या भय था? किस तरह का भय था? बहुत ज़्यादा भय था, लेकिन इतना डर महसूस होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिलहाल अब बिल्कुल सब शांत है। हम सोचते हैं अगर सपा सरकार आ गई दोबारा, फिर हिंदू की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि यहाँ से जितने हिंदू है ना, यहाँ से कोई नहीं बचेगा, पूरा किराना खाली हो जाएगा। हाँ, सब भाग जाएंगे छोड़ कर, कोई नहीं रुकेगा अगर सपा सरकार आ गई यहाँ पर। अगर सुरक्षा का आपके जो मन में एक आया कि हाँ हमारी सुरक्षा है, ऐसा भरोसा लगता है? हाँ, बिल्कुल भरोसा लगता है ऐसा। जब से योगी सरकार आई सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और बिल्कुल सुरक्षा भी काफी हो रही है। हर चीज की प्रशासनिक सुरक्षा बहुत अधिक है। तुरंत फोन करो 112 पे, तुरंत पुलिस तुरंत आ जाती है एकदम। अगर उसके बाद में अगर थाने चौकी में आरोपियों के खिलाफ में कुछ आप शिकायत करते थे तो क्या कार्रवाई नहीं होती थी?
जी नहीं, कार्रवाई नहीं होती थी। जो यहाँ पर जो नेता है, जो समाजवादी के नेता है, उनकी ही चलती थी वहाँ पर, सुनवाई नहीं होती कुछ भी यहाँ पर। हाँ दादा, क्या अभी माहौल क्या है आपके यहाँ का? क्योंकि 2017 के बाद में जो योगी सरकार आई। एक तो माहौल बहुत बढ़िया है, अच्छा है। अच्छा है? हाँ। कैसे अच्छा हो गया? वह पहले वाली वाली है। पहले वाली बात हाँ नहीं है। हाँ। हाँ, पहले क्या था? पहला तो दिन में लूट लाटने थे, मारने थे। हाँ, अभी लूट गुंडागर्दी कम हुआ है, गुंडागर्दी खत्म हो ली। तो आपको लगता है कि ये सब योगी सरकार आने से हुआ? हाँ, योगी के सर इसमें ही होया। तो अगली बार आएगी योगी सरकार? उम्मीद तो है जी। उम्मीद है। हाँ। ऐसा भी कहीं मन में डर रहता है अगर सरकार योगी की नहीं आती है तो हालात यहाँ के बदल सकते हैं? अब बदल जाएंगे आगे तो। रात तो पहरा देना पड़ता था कॉलोनी में, वो तो छूट रहा है भैया। इधर? हाँ। हाँ, रात को पहरा देना पड़ता था? चोर फिरे थे रात तो। हाँ। हाँ। अच्छा, कहीं अभी? ये तो कुछ भी नहीं है, खुले क्वार्टर पहले में। चोर घूमते थे रातों में? हाँ। हाँ। सपा की सरकार थी अखिलेश की, उसमें तो खड़े भी नहीं हो सके थे। हाँ। ये भी इसकी सरकार में खुले फिरे हैं। हम डरते किसी जरूरत है कि मुसलमानों कोई भी, हम डरते बिल्कुल भी। जो बात कहने से कहनी है। हाँ, बिल्कुल खुली बात है हमारी। पहले क्या था? पहले तो दब के रहते, घर में पड़ जाते। क्यों, किस बात, डर किस बात का था? डर भी मुसलमानों डरे थे। ये हो जाता है हिंदू को, किसी ने एक के मार दो, हिंदू बेचारा बढ़ जाता घर में। हम अपना पिटते, मुसलमान सारे इकट्ठे को पिट जाते। बच्ची है जी, अब खुशहाल है हम। उसके बाद में जब आप पुलिस थाने में जाते थे तो हमारी कोई सुना नहीं होती थी। इनके आदमी छुटा कर लिया था, हम अंदर जाते, मतलब इनके मुसलमानों के आदमी जाते, उन्हें छुटा रहा थे, हम वहाँ पड़ रहे थे। हमारा कोई सिफारिश जाता था, छूट गए नहीं वहीं पड़े रहे। फिर वो पुलिस वाला बेचारा बना भी गया, जब चले जाओ भाई यहाँ से। मतलब सपा सरकार में उल्टा शिकायत करता है, बंद रहता था? हाँ बिल्कुल, हिंदू भी बंद रहता था, मुसलमान नहीं बंद रहता था। मुसलमान को तो गैल छुटा ले जाते थे उनके आदमी। और जो आरोपी है वो क्या करते थे थाने में बैठ के? थाने में जाकर चल छूट के पैसे देकर छूट गए, हम फंसे वहाँ से। पीटना भी हमें, छितना भी हमें। बस इस सरकार में हम राजी हैं, खुले हैं। सरकार इसकी बनाओगे हम, इसी के बनाओगे? हाँ बिल्कुल बनाओगे, गारंटी इस बात की। तो भरोसा है? हाँ भरोसा है, आएगी? हाँ आएगी, सरकार आएगी, बिल्कुल आएगी। अभी डर लगता है कहीं आप? हमें किसी दिन डरते, बिल्कुल नहीं डरते हम किसी से। नहीं डरते? नहीं, बिल्कुल नहीं डरते, हमने डरना सीखा ही नहीं। जिस दिन तक सरकार है उस दिन तक डरते ही नहीं हम। लेकिन यहाँ पे जैसे कहते हैं लोग, बहुसंख्यक समाज है यहाँ पे, मुस्लिम है ज्यादा संख्या में, तो आपको डर रहता है कभी अटैक? नहीं डरते, हम नहीं डरते किसी से भी, डरते ही नहीं हम किसी से भी। इनसे डरते नहीं, हिंदू डर है, अपना भाई है वो, इनसे क्या डर है, इनसे डरते हम बिल्कुल। अगर मन में कहीं ऐसा भय रहता है कि कल को अगर सपा सरकार दोबारा आती है तो यहाँ का माहौल फिर बैठेंगे इनसे हम, फिर बैठेंगे, अपना मकान छोड़ कर चले जाएंगे हम। मुकाबला करोगे? बिल्कुल करेंगे, डट के करेंगे। हाँ, तो माहौल बदल गया है? हाँ बहुत बदल रहा। अगर सरकार भी आती है ना, दूसरी भी सरकार होगी, फिर भी हमारे हिंदू तैयार रहेंगे लड़ने में। अब मतलब यहाँ पलायन जैसी स्थिति नहीं रहेगी, अब यहाँ पे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। अगर हमारी साथ में 5, 7, 10 आदमी मिले हुए हो, 20, 30 आदमी, हम जवाब दें उस चीज का। लेकिन हमारे हिंदुओं में नहीं है, कमी है। लेकिन पलायन नहीं करेंगे, अब पलायन जैसी स्थिति नहीं आएगी? अभी नहीं आएगी, आएगी देर में, जब 2-4 आदमी पिट लेंगे, सीट लेंगे, जब आएंगे ये, जब सही हो जाएंगे, बिल्कुल सेंटर हो जाएगा। हाँ भाई, तो सारे इकट्ठे हो जाओ, फिर काम बढ़ेगा, नहीं बढ़ता ही नहीं। आप क्या कहना चाहोगे? मोदी जी की सरकार है अभी, मोदी की सरकार है, बिल्कुल सही है, आनी चाहिए। कानून व्यवस्था बढ़िया बनी रहेगी, बिल्कुल सही रहनी चाहिए। जैसे ईद चल रहा मोल, ऐसे ही चलना चाहिए, ऐसे चलना। हाँ, इससे भी इसकी सोच बढ़िया है। अगर अब के सरकार योगी की, मोदी की आती है ना, तो ये मुसलमान वहीं बढ़ जाएंगे, ये भी गारंटी है। हाँ, ये तुम मेरे से लिखवा लो इस चीज को, मैं हाँ बिल्कुल सिद्ध हो जाए, बिल्कुल सेंटर में। हाँ, ये तुम मेरे से लिखवा लो बिल्कुल। हाँ। अच्छा, जब आपने देखा होगा कि आपके अगल बगल से जो लोग मतलब अपने घरों को बंद करके गए, ताला लगा के गए, दूर दराज गए, तो कभी दुख दहशत तक गए, ये दहशत तक गए, हम यहीं रहे हैं। लेकिन आपको दुख तो लगा होगा कि अगर आपका भाई जाता है? सुनो मैं बताता हूँ, जब आदमी या मेरा ही भाई चला गया यहाँ से और मैं अकेला रहेगा, दुख तो मुझे पैदा होगा, मैं छोड़ के चला गया। लेकिन हम डरे मत जाओ, हम अपना आप निपटेंगे। लेकिन मन में कुंठा तो रही होगी कि मैं कुछ नहीं कर सकता? कुछ नहीं रही ना, कुछ नहीं रही। मरना तो एक ही दिन है, बार बार थोड़ा मरना बाबूजी हमें। मैं एक ही दिन मरना है, तो मारेंगे मरेंगे, बस मुकाबला करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मारेंगे मरेंगे, मुकाबला करेंगे, बिल्कुल पूरा करेंगे मुकाबला, डट के करेंगे। ये सरकार, ये ताकत कार से हमें इतना फायदा है कि तुम खुले कुआड़ सो सकते हैं, हमारा सामान बाहर पड़ रहा है, वो चीज उनका नहीं है। कोई मुसलमान हमारे साथ टक्कर मारे, वो हमारे साथ डर के चलता है, समझ गए मेरे? अब डर के चलता है, पहले वो टक्कर मार के चलता? पहले टक्कर नहीं, पहले पकड़ कर थप्पड़ मार देता था। हाँ, अगर जरा से उसको उंगली लगा दी ना, ऐसे भी कर दिया, हमें गाली दे के बोलता था। हम कुछ कर नहीं सके थे, ये हम कर सकते हैं। अभी सबक सिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल सिखा सकते हैं हम तो। अट जहाँ सारे मोहल्ले से पूछो, मेरे गली का मतलब किल लड़ने वाला आदमी मेरे साथ खड़े हो जाए, सारे बेचारे मोहल्ले वाले सब खड़े हो जाते हैं। बस चाहते क्या है यहाँ के जो मुस्लिम है, खास तौर पे समुदाय, ये चाहता क्या है? ये लोग नहीं चाहते हैं यहाँ से हिंदू ना रहे, हम रहे। मेन मुद्दा जो है इनका। ऐसा क्यों? ऐसा ही तो है बस। अगर हमारे यहाँ से एक मकान बन रहा है मुसलमान का हिंदू घर में, तो उसे दुखी कर देंगे,
दुखी करने के बाद में फिर वो भागेगा ही। वो दुखी कैसे करते हैं, मतलब क्या करते हैं? कभी मांस खाएं, कभी मट्टी खाएं, कभी कुछ करें, कभी कुछ करें, कभी कुछ छेड़ेंगे, किसी की लड़की को छेड़ेंगे, किसी को कुछ करेंगे। वजह नहीं, दुखी करने के बाद में उसे भागना सोचेंगे, बस किसी तरह भाग जाए यहाँ से। यहाँ पे ऐसा भी हुआ है कि लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को छेड़ा गया है या फिर... बहुत दफा हुआ पहले, पहले बहुत हुआ, अब नहीं होता, अब नहीं होता? अब नहीं होता। पहले ले जाते थे, पहले बहुत होता था, पहले तो बहुत, घर से नहीं आवाज मार के ले गए, कंधे पे गिर के ले जाते थे। हाँ, माँ बाप को पीटते, लड़की को उठा के ले गए। ऐसा पहले ऐसा हुआ कि बाहर से बुलाया और ले गए? हाँ, लेके चले गए, ऐसा भी होया यहाँ पे। आज तक नहीं लौटी? अब क्या लौट गई, बताओ क्या लौटी वाह, उसकी इज्जत खराब कर दी, क्या लौट गई, क्या लौटने लगा उसका, ये बताओ मुझे, क्या लेगा? अब नहीं है, अभी आंख उठाने की हिम्मत है? अब ये उठाएगा मरेगा, अब उठा के ले जाएगा मरेगा वो। अगर आंख उठा के भी देखेगा तो वो फिर भी मरेगा। ये भी तो आज ये थाना हिंदू के लिए थाना है, ये पुलिस वाले किसके लिए है? ये हमारे लिए तो है भैया, इनकी सुनाई कम है, हिंदू की ज्यादा है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यहाँ दिन दहाड़े व्यापारियों की हत्या की। व्यापारी के हत्या भी हुई, हम भी पिटे हैं, हम क्यों नहीं कह रहे, हम भी पिटे हैं, मारे भी लगे हैं, लेकिन हम चुप रहे थे। ले पिट के तो पिट के, कभी तो हमारा भी टाइम आएगा। अभी टाइम आपका चल रहा है? हमारा टाइम चल रहा है, उनका टाइम तो खत्म है। हाँ, कब तक रहेगा आपका टाइम ऐसे ही? जब तक योगी या मोदी की सरकार रहेगी, और आगे जो दूसरी सरकार है, जब भी हमारा टाइम रहेगा। अब रहेगा? हाँ, अब दबने वाले नहीं है? अब नहीं दबते, हमने सीख लिया रहेगा कैसे कैसे रह जाता है। भाई क्या कह रहे हैं, ऐसे ही रहेगा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अब तो हिंदू ने यहाँ पर जीना सीख लिया, और जो डर था ना वो डर निकल चुका बिल्कुल सबका। अब वे फिक्र जीते हैं, अब किसी की हिम्मत नहीं जो कुछ बोल दे। सबक सिखाएंगे? हाँ सबक सिखाएंगे बिल्कुल। अब तो अब मतलब पलायन जैसी दोबारा घटना? हाँ, पलायन जैसी घटना कोई नहीं होगी अब यहाँ पर। अब पूरा सबक सिखाएंगे। लेकिन मन में डर रहता है कि कहीं... डर रहता है, अगर सपा सरकार आ गई, अगर सपा सरकार आ गई तो हिंदुओं को यहाँ से भागना पड़ेगा, 100% भागना पड़ेगा पूरा। जितने हिंदू हैं यहाँ सबका इतना बजेगा, वह हमें पता कितने डर रहता है किसी का। इतना मन, मतलब सपा सरकार को लेकर के इतना मन में डर क्यों रहता है? सपा सरकार में जितने गुंडे हैं सब एक्टिव हो जाते हैं। योगी सरकार में सब सपा हो गए, लेकिन दिखते ही नहीं यहाँ पर कहीं भी आसपास में। सब बस पता नहीं कहाँ गायब हो गए सारे, कुछ तो मर गए, कुछ अपना जेल में पहुंच जा, अपना अभी आत्मसमर्पण कर दिया, कुछ ठोक दिए। हाँ कुछ ठोक दिए। गुंडों में इतना खौफ है, बहुत ज्यादा खौफ है। जो अपने आप में गुंडा बनते थे? हाँ, जो अपने आप में गुंडा बनते थे, अब वे मजदूरी करके खा रहे हैं। अच्छा। हाँ, पहले जो रंगदारी मांगते थे ना, वो मेहनत मजदूरी करके काम कर रहे हैं भी है। इतने योगी सरकार सबने नंबर 2 काम सबने छोड़ दिया फिलहाल, अब सब छोड़ दिया। लेकिन दोबारा एक्टिव हो जाएंगे? हाँ दोबारा एक्टिव हो जाएंगे, सिर्फ एक तरह से शांत है वे। अगर सपा सरकार आएगी तुरंत एक्टिव हो जाएंगे सारे जितने भी हैं। हाँ, हिंदुओं के विरोध में बहुत गतिविधियाँ चलती हैं यहाँ पर। एक बार मेरे पास आए मुझे मुस्लिम बनाने के लिए, यहाँ से किराने से ही है, उसको यहाँ पर किराना का एक ठेका दिया हुआ है कि हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए। मेरे पास आए वो 3-4 को लेकर, कहने लगा हमारे इसमें इस्लाम धर्म में आ जाओ और ये आ जाओ। तो ये बात मेरी थाने तक पहुँच गई। नहीं, उन्होंने क्या प्रलोभन दिया था आपको? कुछ लोभ दिया था आपको? लोभ नहीं, पहले तो अपने धर्म के बारे में बताया, काफ़ी चीज़ें बताई अपने धर्म के बारे में, आके ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम मूर्ति पूजा करते हो, बहुत बेकार चीज़ें यूँ है। कहने लगा तुम्हारे भगवान एक मक्खी तक नहीं उठा सकते अपने उससे, अपने मुंह से। तो मैंने कहा कि तुम्हारे अल्लाह ने ये पेंसिल रखी है, अगर इसको यहाँ से हिला दे ना, मैं आज ही मुस्लिम बन जाऊँगा। अपने अल्लाह को इसको पेंसिल को उठा यहाँ से हिला दे। तो उसने हिलाया, चुप हो गया वो। फिर चला गया वो, फिर आया दोबारा, फिर किताब भी से लेके आया अपने धर्म के लिए, ये इस्लाम धर्म में आ जाओ तुम। वह फिर कुछ नहीं, फिर ये बात मेरी थाने पहुंच गई। अच्छा, आपने शिकायत की थाने में? नहीं, मैंने शिकायत तो की थी, लेकिन यह कि एक दूसरे फैलती तो थाने तक पहुंच गई बात। कितने टाइम पहले की बात है? लगभग ये है 2013 या 12 की बात है ये। अच्छा, उस समय किसकी सरकार थी? सपा सरकार थी उस टाइम। सरकार? हाँ जी। क्या हुआ उस टाइम यहाँ पर उनका यही कार्य था, पूरे शहर में घूमकर हिंदुओं को बगलाना, यानी कि एक तरह से इस्लाम धर्म की तरफ लाना। अच्छा। उनका यही काम था यहाँ पर। क्या उन्होंने इस तरह के कुछ हिंदुओं को अपने जाल में फंसाया था? काफी को लेके काफी कुछ लग गए थे, लेकिन हट गए फिर बाद में। हाँ, काफी लग गए थे, क्योंकि समझ में आ गया था हिंदू। हाँ समझ में आ गया था उनकी। फिर सरकार बदल गई थी, फिर तो थोड़ा माहौल चेंज होता चला गया, फिर बहुत बराबर चेंज होता। हाँ, बराबर चेंज होगा। उसके बाद मिले वो, लेकिन अभी कुछ नहीं करता इस्लाम धर्म के बारे में, कुछ नहीं करता। अच्छा। हाँ, बिल्कुल शांत रहता है। इतने योगी सरकार, इतने कोई कुछ नहीं बोल रहा है यहाँ पर। जो खुल के चौराहे पे गुंडागर्दी करना, दबंगई दिखाना, अभी भी कुछ होता है क्या? ना, फिलहाल अभी कुछ नहीं होता, अभी तो बिल्कुल शांत है, कोई दिक्कत नहीं इस टाइम तो। अब तो माहौल बिल्कुल बेहतरीन माहौल है एकदम। हमें तो चाहेंगे हमेशा योगी सरकार आए और हमेशा के लिए ही योगी आ जाए यहाँ पर। नहीं, विकास तो है हमारे यहाँ पर, सड़कें बन गई, पहले सड़कें थी यहाँ पर, अब यहाँ पर सड़कें बन गई हमारी गलियों में। यानी आज तक यहाँ पर वैसे ही पानी भरा रहता, सड़क सब बन गई, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल।